ओम शांति। आज हम 7/4/2022 की मुरली का सार उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे प्यारे प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस कलयुग में सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं, जीवन बंद है, उन्हें जीवन मुक्त बनाना है। इस कलयुग में सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं, जीवन बंद है, उन्हें जीवन मुक्त बनाना है। जीवन बंद अर्थात आज हर आत्मा बंधी हुई है। कोई भी आत्मा ये नहीं कह सकती मैं सुखी हूं। हर आत्मा बंधी हुई है, हर बंधन में बंधी हुई है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, यंग हो, कैसा भी हो, एजुकेटेड हो, साधु हो, सन्यासी हो। क्यों बंधी हुई है? क्योंकि हर आत्मा को रावण ने बांधा हुआ है अपनी जंजीरों में। ये जो विकार रूपी जंजीरें हैं ना, उसमें हर आत्मा फंसी हुई है। और बाबा कहते हैं इन सभी को जीवन मुक्त बनाना है। कैसे बनाएंगे? बाबा का ज्ञान देख उनको सुनाते जाएंगे, जब अच्छी अच्छी बातें युक्ति से। क्योंकि आज हर आत्मा शांति चाहती है, तो खुद मंथन करिए मुझको शांति कैसे दो। सीधा ही हमारा ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए, युक्ति से आत्मा को क्या चाहिए उसके बाद कोर्स पे लेके आइए। तो जीवन मुक्त अर्थात अभी जीवन बंधन में है। जैसे हम बाबा का बनकर हमें भी पहले बंधे हुए थे ना, फंसे हुए थे, कितनी टेंशन में रहते थे। अब हम जीवन मुक्त में जा रहे हैं, जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं, और वो अनुभव यही करना है। तो बाबा कहते कि सारी दुनिया जीवन बंद में है और उन्हें अब जीवन मुक्त बनाना है। प्रश्न है, कौन सा वर्षा आप ब्राह्मणों के साथ साथ सभी मनुष्य आत्माओं को भी मिलता है? तो कहते ना, नानक राम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वदा भला। हमारा भला बाबा करने आते और हमारे द्वारा प्रकृति का, पूरी मनुष्य जाति का, इवन कि पूरे ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का भला हो जाता है। तो बाबा कहते कौन सा वर्षा आप ब्राह्मणों के साथ साथ सभी मनुष्य आत्माओं को भी मिलता है। जीवन मुक्त बनने का वर्षा सभी को मिलता है। इसी वक्त तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते हो, इसलिए तुम्हें 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाकी सबको अपने अपने धर्म में पहले पहले जीवन मुक्ति अर्थात सुख फिर दुख मिलता है। बाबा कहते तुम ब्रह्मा की औलाद। जब हम ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा को पहचानते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, तभी हम जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हैं। मतलब दुख इस दुनिया में है, हमारी लाइफ में भी अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, पर हम जीवन मुक्त का अनुभव करते जा रहे हैं। मुक्त, जीवन मुक्त मतलब हमें अब ज्ञान हो चुका है, हम आत्मा है, हमें ज्ञान हो चुका है परमात्मा कौन है, हमें ज्ञान हो चुका है कि रावण कौन है, हमें ये ज्ञान हो चुका है कि रावण से छूटना कैसे है। जितना हम आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा को याद करेंगे, इन गुणों को धारण करेंगे, वैराग्य आएगा हमारी जिंदगी में, संतुष्टता आती जाएगी, तो मुक्ति का अनुभव, जीवन मुक्ति का अनुभव यही कर सकेंगे। सत्युग में नहीं, सत्युग में तो ऑटोमेटिकली होगा, पर यहाँ का जो अनुभव है सत्युग से भी बड़ा है। इसलिए बाबा कहते बाकी सब अपने अपने धर्म में पहले पहले जीवन मुक्ति अर्थात सुख फिर दुख मिलता है। हर धर्म की आत्मा जब ज्ञान लेगी, वो इस ज्ञान को अपना कर फिर परम धाम जाएगी, और वापस जब आएगी तो वो पहले हर आत्मा का पहला जन्म जो होता है ना, दुनिया की हर आत्मा का, उसका वो पहला जन्म, वो आत्मा जीवन मुक्त अवस्था में ही है, क्योंकि वो विकारों में एकदम से नहीं आती। इसलिए जो परमधाम से आत्मा आती है उसका प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हर आत्मा धर्म पिता की, तुम्हारी हर आत्मा
जीवन मुक्ति का अनुभव पहले करती है, सुख का अनुभव पहले करती है, पर धीरे 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 कला गिरती गिरती उसी जीवन में क्या करती है, दुख का अनुभव भी करने लग जाती है, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान तो है नहीं। इसलिए तो वह भक्ति हर एक आधा समय सुख आधा समय दुख भोगती है। चाहे वो देवकुल की आत्मा हो, हम सबसे ज्यादा सुख भोगते हैं, चाहे वो हर आत्मा हो, अपने एक ही जीवन में आधा जीवन सुख आधा जीवन दुख। आप देख रहे हो कितनी भी दुनिया में फेमस आत्माएं पहले पहले बहुत अचानक ही फेमस हो जाती है और गिरती भी अचानक ही है। तो बाकी हर एक स्वर्ग के सुख नहीं भोग सकते, हर एक स्वर्ग के सुख नहीं भोग सकते। उसके लिए तो ब्राह्मण बनना पड़े, पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े, माया पर विजय पानी पड़े। ये तीनों बातें हर आत्मा की नहीं कर सकती, ये ब्राह्मण आत्मा ही करेगी। पहले वो ब्राह्मण बनेगी, पाठशाला में आकर पढ़ाई पढ़ेगी, सिर्फ कोर्स करके चली नहीं जाएगी। अगर वो देव कुल की आत्मा है तो कोर्स करने के बाद पढ़ाई पढ़ेगी, माया पर विजय पाने का पुरुषार्थ करेगी और फिर आएगी सत्युग। आगे धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है, अच्छे गुण धारण करने हैं, माता पिता को फॉलो करना है। अगर हम माता पिता को यानी हमारे जो अलौकिक माता पिता ब्रह्मा बाबा और मम्मा को असल में फॉलो कर रहे हैं ना, तो हम उल्टी चलन श्रीमत के विरुद्ध नहीं चलेंगे। अगर चल रहे हैं तो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, खुद को भूल गए हैं, बाबा को भूल गए, बाबा की श्रीमत को भी भूल गए हैं। गुण नहीं धारण करें, जिसका अपने ऊपर हमेशा अटेंशन रहेगा, वो गुण ग्राहक आत्मा बनती जाएगी। अगला पॉइंट बाबा कह रहे हैं कि योग बल से काम क्रोध के हल्के नशे को भी समाप्त करना है, निमित्त बन सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाने की सेवा करनी है। योग बल से काम क्रोध के हल्के नशे को समाप्त करना है। अब हल्का नशा क्या होता है? एक होता है कि बाबा का बने हम, हमें पता है कि काम विकार में जाना महापाप है, पर अगर हमारा योग कम है, ये कह सकते हैं 4 घंटे से भी कम है, तो काम का हल्का नशा रहेगा। हल्का नशा मतलब कभी कभी देहधारी में फंस जाएंगे, पर्सनल चैटिंग में आ जाएंगे, किसी की तारीफ बहन की करने लग जाएंगे, किसी भाई की अच्छा लगने लग जाएगा, सेवा का पाठ शुरू होगा उनके दोनों के साथ, सेवा करते 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 पता ही नहीं चल गई अट्रैक्शन कब हो जाएगी। सचिन भाई एक बार कह रहे थे, बता रहे थे, अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, सामने से एक कुमारी आ रही है, कोई फीमेल आ रही है, अचानक मेरी दृष्टि उन पर पड़े, वो नेचुरल है, कॉमन बात है, पर मैंने फिर नज़र से दूसरी नज़र से उसको देखा, वो इच्छा जाकर दोगी उसको देखने का। अगर मैं मुड़कर वापस उसको तीसरी बार देखता हूँ तो ये काम विकार है, वासना है। यही बाबा क्या कहते हैं, बहनों के लिए दीदी मनमोहनी कहते थे। एक बार दीदी मनमोहनी ने देखा 2 बहनें आपस में शांति समय बातें करी जा रही हैं। वो एक बार ही देखा, जब दूसरी बार ही देखा फिर बातें करी जा रही हैं, कुछ देर बाद देखा तो फिर बातें करी जा रही। दीदी मनमोहनी ने जाकर पूछा क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि हम बस ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। तो दीदी कहते कौन से ज्ञान की चर्चा कर रहे हो, मुझे तो बताओ कौन सा पॉइंट। नहीं हम ऐसे बातें कर रहे हैं। दीदी कह रहे फिर भी बताओ तो सही। नहीं जस्ट जनरल बातें कर रहे हैं, बाबा के यज्ञ की ऐसे। तो दीदी ने कहा कभी भी किसी को सहेली मत बनाना, सखी जरूर बना लेना। दोनों में फर्क बताया। सहेली क्या करेगी, गपशप, चैटिंग, पर्सनल बातें, व्यर्थ बातें, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, उसका योग कितना है, उसकी क्लास कितनी है, वो आती है सेंटर में नहीं आती है, वो क्यों नहीं आती, ये सब सहेली करेगी। सखी क्या होगी, सिर्फ ज्ञान चर्चा, योग और ज्ञान की चर्चा, अपना भी और दूसरों को भी बढ़ाएगी। तो ये बहुत समझने वाली बात है। तो बाबा भी यही बात हमको वार्न कर रहे। काम का नशा क्या है, हल्का नशा, अच्छा लगना, ये हल्का नशा है। अब क्रोध का नशा, क्रोध का नशा मतलब अब हम जोर से क्रोध नहीं कर रहे, पर रोब मारना, ऊंची आवाज में बातें करना, किसी को डांटना, ये क्रोध का हल्का नशा। अंदर घुटना, अंदर बहुत गुस्सा आता जाना, किसको दिल करता है उसको चुप करा दो,
मेरी अगर किसी ने बात मेरे बारे में कह दी गलत, जो है ही नहीं मेरी गलती, फिर उसके लिए आग बबूला होना। फिर कई बार क्या होता है, ब्राह्मण घुमा कर किसी को सुनाते हैं, डायरेक्ट नहीं सुना पाते, घुमा कर सुना उसी आत्मा करे हैं, पर घुमा कर। जैसे कोई आत्मा बहुत आगे बढ़ रही है, क्या कहेंगे, अंत में पता चलेगा कि कौन कितना आगे, ये जेलसी लग रही है। तो बाबा कहते हैं हल्का नशा, ये कब दूर होंगे, योग बल से। तो योग को बढ़ाना है। आगे है वरदान। बाबा कहते हैं क्या, क्यों, ऐसे और वैसे के सभी प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भाव। विस्तार में बाबा बता रहे हैं, जो प्रसन्न चित्त आत्माएं हैं वे स्व के संबंध में, वह सर्व के संबंध में, प्रकृति के संबंध में, किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन नहीं उठाएगी। स्व के संबंध में, मेरा पुरुषार्थ अच्छा नहीं है, मैं विकारों को जीत ही नहीं पाऊंगा, बाबा आ भी गए फिर भी मैं लड़ी जा रहा हूँ, ये क्या है, अपने ऊपर प्रश्न। गिल्ट भावना, दूसरों को देख के जेलसी फील करना, मैं तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मेरे अंदर टैलेंट ही नहीं है, ये क्या है, ये प्रसन्नचित्त आत्मा नहीं है। दूसरा सर्व के संबंध में, सर्व के लिए कोई ना कोई टिप्पणी करते जाना, उनके रिगार्डिंग बातें करते जाना, वो ऐसी है, ये ऐसी है, वो ऐसा है, ये ऐसी है, ये सेवा उनको करनी नहीं आती, ये ऐसे करती हैं, वो जब थे तो ये होता था, वो जब ये ऐसे कुमारी है, ये वैसे कुमारी, मैं जानती हूँ ये कितने पानी में, ये क्या है, टीका टिप्पणी करना, क्यों, क्या, कैसे में जाते जाना। प्रकृति के संबंध में, एक तो ये प्रकृति, कोई बीमारी आएगी तो इसमें हाय करते रहना, या अपने पुराने अनुभव भी सुनाते जाना, अपने शरीर में फंस जाना। दूसरी प्रकृति जो बाहर है, गर्मी होते जाना, आज बहुत गर्मी है, अरे गर्मियों में गर्मी नहीं होगी तो क्या होगा। अगर आप जून में जिस दिन बर्फ पड़ने लग जाए फिर कह सकते हो, बात करो कि यार तो जून में बर्फ पड़ गई, फिर बात करने वाली तो हो गई। अब गर्मी पड़ेगी और क्या पड़ेगा, स्नोफॉल तो होने नहीं वाली। ऐसे सर्दी में सर्दी पड़ गई, अब वो सर्दी है, वो सर्दी, ये सब व्यर्थ बातें है। बारिश हो रही है, क्यों बारिश होगी, हमने क्लास में जाना था, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करो सिचुएशन को, घर में मुरली पढ़ो, पता ही है बारिश हो रही है। अगर नहीं जा सकते, कोई साधन नहीं है तो घर में बैठो। तो बाबा कहते हैं ऐसे संकल्प मात्र भी जो क्वेश्चन है वो प्रसन्न चित्तात्मा नहीं उठाएगी। वो प्रसन्न चित्तात्मा वही हो सकती है जो संतुष्ट हो, जिसके अंदर एडजस्टमेंट करने की पावर हो। कल देखा था ना हमने, जो संतुष्ट, और संतुष्ट कौन हो सकती है, सरल चित्त, संतुष्ट आत्मा, सरल चित्त आत्मा, जिसको ज्ञान योग एक्यूरेट है, मंथन बड़ा गहरा चलता रहता है, व्यर्थ में नहीं जाती आत्मा, वही प्रसन्नचित रह सकती है। नहीं तो क्वेश्चन तो उठेंगे ऐसे आत्मा के, अगर नहीं प्रसन्नचित होंगी। तो बाबा कहते हैं ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्या, क्यों, ये क्यों कर रहा है, ऐसा भी होता है क्या, सेंटर पे ऐसा होता है क्या, बाबा के घर में ऐसा होता है क्या, ये क्या है, प्रसन्नचित नहीं होती आत्मा ऐसे। तो प्रसन्नचित आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते, देखते, सुनते, सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। आपकी पवित्रता के भी किसी ने उंगली उठा दी, उठाएंगे, आपके लिए कोई ब्लैक पुलिंग करने लग जाए, कोई ग्रुप कोई ऐसी बातें करने लग जाए, कोई भी करने लग जाए, पर प्रसन्नचित आत्मा को कोई रत्ती पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसका पूरा ध्यान अर्जुन की तरह लक्ष्य पर और खुद पर रहेगा। तो बाबा कहते वह कभी क्या, क्यों, ऐसा वैसा, इन प्रश्नों की उलझन में नहीं रहते, और जो उलझन में रहते हैं वो प्रसन्न नहीं रह सकते। प्रसन्न का मतलब ये नहीं कि खुश हो जाना, कोई चुटकुला सुना दिया, कोई बात याद है कि नहीं, हमेशा प्रसन्न, उसका चेहरा खिला हुआ होगा। तो ये था वरदान। स्लोगन में बाबा कहते स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म करो तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। जैसे हमारे प्रोग्राम में वीआईपी को बुलाते हैं ना, तो वीआईपी का काम क्या होता है, वो मेहमान है। हम पूछते हैं कौन मेहमान आ रहा है, तो मेहमान जो आता है, वीआईपी आता है, पहले तो बहुत रेडी होकर आता है, यहाँ पहुंचकर फिर ब्रह्मा कुमारी के बारे में बोलता है, मेडिटेशन के बारे में बोलता है। पर कोई गलती कहीं हो ना, लाइट चली गई, माइक बंद हो गया, वो थॉट नहीं क्रिएट करेगा। उसको पता मैं यहाँ पे मेहमान हूँ, मुझे बुलाया है, उनको फिर बुके दिया जाता है,
मैं मेहमान हूँ, मैंने किसी भी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना, मैंने यहाँ की संस्था के में इंटरफेयर नहीं करना, जो मुझे बोलना है मैंने वो बोलना और काम करके चले जाना। अगर इंटरफेयर किया तो उसको मेहमान नहीं कहेंगे। ऐसे ही अगर हम अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने के बजाय दूसरों में करने लगे, दूसरों को सुधारने लग गए, तो फंस गए। मैंने खुद को पावरफुल बनाकर दूसरों को सुझाव देना है। मेहमान है, आज नहीं तो कल चले जाना है, अब घर जाने का टाइम है। तो ऐसा ही ऐसे ही तो महान बनेंगे जब मैं अपनी लक्ष्य की तरफ अपने ऊपर देखूंगा। महान तब बनूंगा और महिमा योग्य भी तब बनूंगा जब मैं किसी की निंदा चुगली नहीं करूंगा। निंदा चुगली तब करते हैं जब हम दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर में लग जाते हैं, क्योंकि वो अटैचमेंट हो जाती है। वैसे ही ऐसा। तो ये था आज का मंथन। ओम शांति।